प्रिय विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय पर डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है मानवेंद्र नाथ राय का जीवन इतिहास। मानवेंद्र नाथ राय भारतीय राजनीतिक चिंतकों में एक महान राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी और आधुनिक चिंतक हुए। आज के इस वीडियो लेक्चर में एमएन रॉय के जीवन इतिहास का, यानी उनके पारिवारिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एमएन रॉय के बारे में। एमएन रॉय के जन्म और बचपन के बारे में। एमएन रॉय को भारत का एक महान राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, साम्यवादी व मानवतावादी चिंतक माना जाता है। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। एमएन रॉय का जन्म 6 फरवरी 1886 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के एक छोटे से गांव उरबेलिया में हुआ। राय की प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में हुई और बचपन से ही राय एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति के बालक थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस विभाजन को लेकर एमएन रॉय काफ़ी चिंतित थे। इसके बाद ही उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1907 में उन्हें कोलकाता में डकैती के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन न्यायालय में उनके विरुद्ध अपराध सिद्ध न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। एमएन रॉय ने इसके बाद विदेश की यात्रा का फोकस किया। एमएन रॉय भारत में अनेक क्रांतिकारी व्यक्तित्व जैसे विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वीडी सावरकर इत्यादि के विचारों से गहरे में प्रभावित थे। एमएन रॉय ने प्रमुख क्रांतिकारी जतिन मुखर्जी को अपना गुरु माना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में भारतीय क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय स्वतंत्रता समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। एमएन रॉय को इस संगठन की अहम जिम्मेदारी दी गई। राय को इस क्रांतिकारी संगठन के निर्देश पर ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र प्राप्त करके आगे पहुंचाने थे, लेकिन राय इसमें सफल नहीं। राय ने जर्मनी के साथ साथ जापान, चीन, मैक्सिको, अमेरिका और रूस की यात्रा की। भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने विभिन्न देशों का भ्रमण किया और विभिन्न देशों में जाकर के भारत की आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित किया। 1915 में वे सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात भारतीय क्रांतिकारी छात्रों से हुई। एमएन रॉय ने यहाँ के छात्रों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगातार काम किया और लोगों को आज़ादी के पक्ष में जोड़े रखा, संगठित किया। इसके बाद एमएन रॉय क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए मैक्सिको गई और यहाँ पर भी राय कई तरह के साम्यवादियों के संपर्क में आई। राय ने मैक्सिको में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की और वे इसके महासचिव बने। एमएन रॉय ने मैक्सिको में भारत की गरीबी एवं ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण से लोगों को अवगत कराया कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार भारत में लोगों पर अत्याचार कर रही है, भारत के लोगों का राजनीतिक आर्थिक शोषण कर रही है। मैक्सिको की यात्रा करने के बाद भारतीय क्रांतिकारी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए राय ने रूस का रुख किया। रूस में जाकर वे लेनिन से मिले। लेनिन के साथ साथ उन्होंने अनेक साम्यवादी नेताओं से बातचीत की और उन्हें भारत की गतिविधियों से अवगत करवाया। वहाँ उन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की बैठक में भाग लिया। इस समय एमएन रॉय के विचार पूरी तरह से साम्यवादी हो गए।
राय भारत में साम्यवादी पार्टी के प्रचार के लिए केंद्रीय एशियाई बोर्ड के सदस्य भी चुने गए। एमएन राय ने भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना के भी प्रयास किए। साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अलग से साम्यवादी पार्टी की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में क्रांतिकारी कार्यक्रमों के द्वारा साम्यवाद से लोगों को अवगत करवाया जाए। राय चाहते थे कि भारत में साम्यवाद का प्रचार होने के बाद भारत के लोग क्रांतिकारी बनकर स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। एक प्रकार से एमएन राय ने भारत के लोगों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संगठित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए साम्यवादी विचारधारा का सहारा दिया। वो चाहते थे कि मेक्सिको, रसिया की तरह भारत में भी साम्यवादी विचारधारा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोग अपने अधिकारों के बारे में जानें, अपनी स्वतंत्रताओं के बारे में जानें, और साम्यवादी विचारधारा के आधार पर भारत के लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंक सकते हैं। एमएन राय ने भारत में आकर के भारतीय क्रांतिकारियों के साथ वो लगातार संपर्क स्थापित किया। हालांकि इस दौरान वो ब्रिटिश सरकार की निगरानी में थी। ब्रिटिश सरकार की उन पर गहरी नज़र थी कि वो एक क्रांतिकारी है और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लगातार षड्यंत्र रचते रहते हैं, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आम जनता को जागरूक करते हैं। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 1936 में उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया और इसके बाद वे पूरी तरह से भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गए। यद्यपि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे, लेकिन वे संगठन के कार्यक्रमों व कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल के नेताओं का प्रभुत्व था। कांग्रेस की विचारधारा उदारवादी थी, संवैधानिक थी, लेकिन एमएन राय एक क्रांतिकारी विचारक थे बचपन से ही, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एमएन राय की विचारधारा में तालमेल सही स्थापित नहीं हो रहा था। 1937 में उन्होंने बम्बई में इंडिपेंडेंट इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर रेडिकल ह्यूमनिस्ट कर दिया। इसके बाद एमएन राय ने 1939 में कांग्रेस के अंदर रहकर लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन बनाई, ताकि कांग्रेस के अंदर रह करके लोगों को आज़ादी के लिए जागरूक किया जाए और साम्यवादी विचारधारा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। एमएन राय कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से पूरी तरह से आक्रोशित थे। एमएन राय का मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विजन है उसके अनुसार भारत को आसानी से आज़ादी नहीं मिल सकती। इसके लिए कठोर प्रयासों की, क्रांतिकारी आंदोलनों की जरूरत है। इसलिए उन्होंने 1940 में अपने सहयोगियों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने अपने दल की नीतियों और कार्यक्रमों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। कम्युनिस्ट विचारधारा पर उन्होंने अपने दल का स्थापित किया और कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस की विचारधारा से अलग हट करके साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। राय ने 1942 में कांग्रेस द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। 1944 में राय ने श्रमिकों के हितों के लिए भारतीय श्रमिक संघ की स्थापना की, ताकि श्रमिकों को राजनीतिक व आर्थिक रूप से संगठित किया जाए, जागरूक किया जाए, क्रांति के लिए तैयार किया जाए। 1946 में राय के राजनीतिक चिंतन में काफी परिवर्तन हुआ। वे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी से मानवतावादी बन गए, यानी धीरे धीरे उनके राजनीतिक दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु क्रांतिकारी से हट करके मानवतावादी बन गया, व्यक्ति केंद्रित हो गए। वो राज्य केंद्रित के बजाय व्यक्ति केंद्रित हो गए और उन्होंने एक नवीन विचारधारा, जिसे नवीन मानवतावाद, मौलिक मानवतावाद या वैज्ञानिक मानवतावाद कहा जाता है,
है और उनका ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म का जो कंसेप्ट है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, क्योंकि वो हर प्रकार के विकास का जो दायरा है उसको उसमें व्यक्ति को केंद्रीय बिंदु मानते हैं कि व्यक्ति हर प्रकार के विकास के लिए उत्तरदायी। 1947 में उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग कर दिया और मानवता के कल्याण के लिए भारतीय पुनर्जागरण संस्था की स्थापना की। 25 जनवरी 1954 को उनकी मृत्यु हो गई। राय को भारत में एक महान साम्यवादी क्रांतिकारी नेता के तौर पर जाना जाता है। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं जिनका हम डिस्कस करेंगे, उन्हें प्रमुख रचनाएं इंडिया इन ट्रांजिशन, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन इंडिया, मटेरियलिज्म, साइंस एंड फिलोसफी, रेडिकल ह्यूमनिस्ट क्रांतिकारी मानवतावाद, बियॉन्ड कम्युनिस्ट, आवर डिफरेंसेस, ह्यूमनिस्ट पॉलिटिक्स, मानववादी राजनीति, जिसमें वो जिस प्रकार से मनुष्य को हर प्रकार की वस्तु का केंद्र बिंदु मानते हैं कि संसार में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती है उनका केंद्र बिंदु मनुष्य है, सारी चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। इसमें जो है धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देते, व्यक्ति को महत्व देते हैं, समाज से धर्म से बड़ा व्यक्ति को मानते हैं। राइज, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, ये भी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जो क्रांति पर आधारित है। पीपुल्स प्लान, फ्यूचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का भविष्य, पॉलिटिकल पावर एंड पार्टी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि एमएन राय भारत के एक महान राष्ट्रवादी राजनीतिक चिंतक हुए हैं, एक क्रांतिकारी चिंतक हुए हैं, साम्यवादी चिंतक हुए हैं। उन्होंने देश की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान मानव केंद्रित राजनीति में बताया है कि मनुष्य सभी प्रकार की स्थितियों के लिए जिम्मेदार है। एमएन राय मानते हैं कि मनुष्य ने सारी चीज़ों की रचना की है, किसी प्राकृतिक या अप्राकृतिक शक्ति ने संसार की रचना नहीं की। तो एमएन राय के जीवन इतिहास के संबंध में आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।